हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर.डी. शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में एक आपको इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें √3 √2 दोनों दिया हुआ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा। √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या, x² का जो कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम वही कर देते हैं। अब इसको देख रहे होंगे यहाँ पे क्या √3 है, नहीं है, तो हम यहाँ से √3 हटा देंगे। √3 इंटू √3 3 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, √2 है, तो हमें इसको √2 में तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3 इंटू इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 इंटू √2। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमें लाना है 2√2, और दो नंबरों को जब अंडर रूट में ऐड करते हैं हम, तो जैसे कि 2√2 प्लस का 3√2, तो ये तभी ऐड होगा जब यहाँ √2 और यहाँ √3 कर दिए, तो नहीं ऐड हो सकता है। क्लियर है, तब ये ऐड ही नहीं होगा, ये एज इट जैसा है वैसा ही रहेगा। ये ऐड होने के लिए या सब्ट्रैक्ट होने के लिए √ की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो अब ये जाकर के क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम, आपको पता है जो x का जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम यहाँ से दो फैक्टर लेकर या तो ऐड करके लाते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों में √2 होगा, मतलब दो टर्म में जब दोनों में √2 होगा तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए हमने यहाँ 2 को √2 में दो भागों में तोड़ा है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों में हम √2 रख सकें। तो हम 2 √2 लाना है कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करके 2 √2 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं, पहला टर्म उठाते हैं 3 और यहाँ से 2, क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 √2 आ रहा है, नहीं। अगला उठाते हैं 3 और √2 लेते हैं, 3 √2 और √2, इनको क्या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 √2 आ रहा है, यस। 3 √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 √2 ही आएगा, तो 2 √2 आ गया। लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करना है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, माइनस का। माइनस का सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब ये होगा 3 √2 माइनस में हो और √2 प्लस में हो, तब माइनस का 2 √2 होगा। इसका मतलब हमें ये दोनों उठाना है। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि √2 क्यों यहाँ पे, कैसे हम लाएंगे, कैसे लाएंगे 2 को तोड़ करके √ में। और फैक्टर कैसे पाएंगे ये भी आपने अच्छे से समझा। तो √3x² माइनस का 3 √2x प्लस का √2x माइनस का 2 √3। अब यहाँ थोड़ा सा और समझने वाली बात है कि यहाँ से हम अगर कोई चीज़ कॉमन लेंगे, ठीक है, तो जो ब्रैकेट में आएगा वो यहाँ से भी कॉमन लेने पे ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे √3 है, यहाँ √2 है, इसका मतलब हमें यहाँ से √3 भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से √2 भी हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सेम आएगा। तो हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं। जब √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। √3x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 कैसे हम लेंगे कॉमन, सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है। 3 √2 में से √3 कैसे कॉमन लेंगे, इसमें √3 होना चाहिए तब ना कॉमन लेंगे हम, समझ रहे मेरे। तो √3 है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √2। देखिए ये √3 आया कि नहीं आया। जहां भी नंबर लिखा, जैसे 4 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं √4 इंटू √4। 5 लिखा हुआ है, किसी भी नंबर को √5 इंटू √5
6 को हम लिख सकते हैं, 6 को क्या, √6 इंटू √6। क्लियर है? तो इसी तरह से जहां भी 3 लिखा है इसका मतलब इसमें 2 √3 इसमें हैं। ठीक है, तो √3 इसमें से अगर हम एक निकाल दें तो क्या बचेगा, एक √3 और एक √2 बचेगा। तो √3 इंटू √2 हमें, अब देखिए मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो जाएगा √6, तो यहाँ पे क्या बचेगा √6। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमें √2 भी हटाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x लाना है, यहाँ पे भी x लाएंगे। अब यहाँ पे √2 है कि नहीं, अब आपको पता है बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है और 2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 √2 है। ठीक है, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 √2 है और क्या है √3 है। तो आपने एक √2 तो उठा लिया, देखिए आपने एक √2 बचा क्या, ये क्या है √6 है, तो आपने लिख लिया डायरेक्ट √6। अब आप देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम हो गया। तो आप सेम करने के लिए केवल एक चीज सेम करिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही उस हिसाब से बना होता है कि ये चीज सेम हो जाए। तो आप एक सेम करने की कोशिश करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो यहां से आप x माइनस √6 x माइनस √6 कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा √3x प्लस का √2 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको दिख रहा होगा, इसको हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों करते हैं ये थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है तो ये जरूरी हो जाता है, ये मस्ट हो जाता है कि दोनों या तो 0 हो तभी 0 आएगा, या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो a 0 हो जाएगा 0 इंटू बी तब 0 आएगा, या तो b 0 हो जाएगा a इंटू 0 तब 0 आएगा। अदरवाइज कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये दो नंबरों का मल्टीपल 0 आ जाए। मतलब हम यहाँ जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो या तो ये या तो ये या तो दोनों 0 होंगे, इसीलिए इसको इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस का √6 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू √6, यहाँ से √3x प्लस का √2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का √2 अपॉन में √3। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर में कभी भी √2 में वैल्यू नहीं छोड़ते हम। तो इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है, आपने खूब पढ़ा है 9th में। √3 का ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 3 जा 6 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो माइनस √6 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई आपको रिजल्टेंट में, एक तो √6 एक माइनस √6 अपॉन में 3। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।